30 लाख रुपए बनता है, यानी रेलवे का पूरा जो खर्चा है वो 23 करोड़ 35 लाख रुपए इन ट्रेनों पर हुआ है। लेकिन रेलवे को इसमें सिर्फ 3 करोड़ 60 लाख रुपए ही मिले हैं, जो कि 15% हिस्सा है लगभग। यानी अब तक रेलवे को करीब 19 करोड़ 75 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, या ये कह लीजिए कि 19 करोड़ 75 लाख रुपए रेलवे का के हिस्से में आया जो उसने खर्चा किया। अब सवाल यह है कि जब कांग्रेस पार्टी ये कह ही रही है कि बाकी का खर्चा वो उठाने के लिए तैयार है, तो क्या कांग्रेस अब 19 करोड़ 75 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी ये खर्चा देगी भारतीय रेल को? भारतीय रेल पहले से ही किराए पर 50% सब्सिडी देता है, यानी आपके टिकट का आधा पैसा सरकार ही देती है और आधा पैसा आप देते हैं, इसलिए रेलवे पर सवाल उठाने का कोई तुक नहीं बनता। हम आपको श्रमिक स्पेशल ट्रेन में रेलवे के खर्च के बारे में आज समझाते हैं। मान लीजिए एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का खर्च 100 रुपए है, तो इसमें 43 रुपए की सब्सिडी होती है, यानी 57 रुपए बचे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन पूरी भरी हुई नहीं जाती आजकल कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सिर्फ 2/3 सीट पर ही यात्री होते हैं। इसका मतलब ये कि 57 रुपए का 2/3 हिस्सा यानी 38 रुपए बचे। क्योंकि ये ट्रेन यात्रियों को छोड़कर वापस खाली आती है, इसलिए 38 रुपए 2 हिस्सों में बांट दिए जाएंगे। ऐसे में सिर्फ 19 रुपए ही बचते हैं। 19 रुपए में 4 रुपए यात्रियों के खाने पीने और ट्रेन की साफ सफाई पर खर्च होते हैं, इसलिए बचे 15 रुपए, और यही 15 रुपए भारतीय रेल राज्य सरकारों से ले रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या रेलवेज हो, किसी भी केस प्रोसेस में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवे बियर करती है, 15% स्टेट को बियर करना है। और उसी प्रोसेस और बेस्ड ऑन स्टेट रिक्वेस्ट जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कुछ लिमिटेड पैसेंजर, जो स्टैंडर्ड पैसेंजर है, माइग्रेंट लेबरर्स है, जिनको लिमिटेड लोगों को लेके जाना है फॉर सम वेरी पर्टिकुलर रीजन, उसको स्टेट गवर्नमेंट उसी तहत में कोऑर्डिनेट भी कर रही है, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 स्टेट्स। तो इस बात को आप समझिए, और ये पूरा किस्सा इस तरीके से है कि राज्य सरकारें पहले भारतीय रेल से रिक्वेस्ट करती हैं कि इन मजदूरों को वापस अपने घर पहुंचाने के लिए आप रेल चलाइए, स्पेशल ट्रेन चलाइए। भारतीय रेल उसकी इजाजत दे देता है और कहता है कि 85% जो खर्चा है वो हम उठाएंगे और 15% खर्चा राज्य सरकारें उठाएंगी। तो उसके बाद भारतीय रेल ने उनको कहा कि आप इन लोगों की स्क्रीनिंग कीजिए और आपको कितनी टिकट चाहिए, कितने लोगों को एक ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उसकी लिस्ट बना लीजिए। स्क्रीनिंग करने के बाद, क्योंकि भारतीय रेल और भारत सरकार ये चाहती है कि जो लोग जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है वही इनमें जाएं, जिन्हें इतनी जरूरत नहीं है वो लोग ना जाएं। पहले उन लोगों को ले जाया जाए जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, इसलिए ये लिस्ट बना ली जाए। बाकी की जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने अपनी जेब से पैसा भरने की बात मान ली, लेकिन 3 राज्य सरकारें ऐसी थीं, केरल, राजस्थान और महाराष्ट्र, जिन्होंने ये पैसा यात्रियों से वसूल करना शुरू कर दिया और अपनी जेब से नहीं दिया। यहीं से ये राजनीति शुरू हुई। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने इस पर राजनीति शुरू कर दी। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजनीति शुरू कर दी कि सरकार जो है वो इन गरीब मजदूरों से पैसा वसूल रही है, सरकार को ये ट्रेन मुफ्त में चलानी चाहिए थी। और फिर उन्होंने ये कह दिया कि सारा पैसा हम यानी कांग्रेस पार्टी इसका दे देगी। ये पूरी राजनीति है। पहली बात तो केंद्र सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन राज्यों के कहने पर चलाई। आज भी जो राज्य केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये स्पेशल ट्रेन उपलब्ध करवाई जा रही है। इस ट्रेन में यात्री भी कौन होंगे ये रेलवे तय नहीं कर रहा, बल्कि ये लिस्ट राज्य सरकार बनाती है। कोई भी राजनीति करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये ट्रेन उन्हीं मजदूरों के लिए चलाई गई है जो बहुत जरूरतमंद हैं, जो बहुत परेशान हैं और किसी भी कीमत पर अपने परिवार या अपने घर पहुंचना चाहते हैं। ये ट्रेन सबके लिए नहीं है। ये मजदूरों की तकलीफों को देखकर केंद्र सरकार की तरफ से की गई एक खास व्यवस्था है, क्योंकि अगर किसी को भी इन ट्रेन में जाने की इजाजत मिल जाएगी और अगर ये ट्रेनों को मुफ्त कर दिया जाएगा कि कोई भी इसमें जा सकता है, तो फिर इतनी ज्यादा भीड़ जाने लगेगी और जिन लोगों को नहीं भी जाना है वो भी मुफ्त सवारी के चक्कर में वहां से निकल जाएंगे। और एक बहुत बड़ा कारण यह है कि भारत सरकार लगातार ये कह रही है कि लोगों को वो जहां है वहीं रहना चाहिए। भारत सरकार चाहती है कि कम से कम लोग अब इधर से उधर ट्रेवल करें, यात्रा करें, क्योंकि अगर बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों ने यात्रा करना शुरू कर दिया तो कोरोना संक्रमित लोग गांवों में पहुंच जाएंगे और फिर इसके बाद इस संक्रमण को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है गांव में ना डॉक्टरों की सुविधा है, ना अस्पताल है, और अगर बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए
और वहां संक्रमण फैल गया तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल होगा। आपको याद होगा प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि जो जहां है वहीं रहे, लॉकडाउन के नियमों का पालन करे, इससे कोरोना संक्रमण का खतरा कम होगा। इसलिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए और इसीलिए यह व्यवस्था की गई। राज्य सरकारों से कहा गया कि आप स्क्रीनिंग कीजिए, जिन लोगों को बहुत जरूरत है उन्हें ही भेजिए, लेकिन अगर आपने ये सुविधा मुफ्त कर दी तो फिर सब लोग जाना शुरू कर देंगे और तब बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि लॉकडाउन में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा और इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, वो लोग पूरा सच जानकर भी देश को गुमराह कर रहे हैं। सच क्या है, आंकड़े आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि सच यह है कि लॉकडाउन के असर से गरीबों को बचाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लगातार मदद दी गई है। इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इस्तेमाल किया गया है ताकि मदद सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे। 30 अप्रैल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 33 करोड़ से अधिक गरीबों को कुल 34,670 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता दी गई है एक महीने में। इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत करीब 20 करोड़ 5 लाख महिला जनधन खातों में 500 रुपए की किश्तों में पैसा ट्रांसफर किया गया है, जिसके जरिए करीब 10,029 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जा चुकी है। ये एक महीने की है और हर महीने ऐसा होगा। प्रधानमंत्री किसान योजना की किश्त के तौर पर 8 करोड़ 18 लाख किसानों के खातों में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं और इसके तहत कुल 16,363 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत लगभग 2 करोड़ 81 लाख वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को 500 रुपए की मासिक किश्त के जरिए करीब 1405 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। भवन और निर्माण कार्यों में लगे 2 करोड़ 19 लाख श्रमिकों को करीब 3,488 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि के 8,72,000 से ज्यादा अंश धारकों के खातों में 2,743 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। इसके अलावा सरकार की तरफ से 41,797 लोगों के एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड खातों में 639 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भेजी गई है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 4 करोड़ 53 लाख से ज्यादा मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर बांटे हैं। 54 करोड़ 55 हजार लोगों को 27 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा मुफ्त अनाज बांटा गया है। तो ये सब कुछ सरकार की तरफ से हुआ है, लेकिन समस्या ये है कि अब कोई भी विपक्षी दल या नेता या बहुत सारे पत्रकार आपको ये बात बताएंगे नहीं कि ये सब मदद, हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि ये बहुत बड़ी मदद है, ये छोटी मदद है इससे और टेम्परेरी मदद है, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी मदद लंबे समय तक देनी होगी, लेकिन मदद हो रही है। उस मदद के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा भी खर्च किया जा रहा है। अब बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इसको फैशन बना लिया है कि वो विपक्षी दल जैसे ही कोई बड़ा मुद्दा उठाते हैं, जैसे आज आपने नोट किया होगा कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने ये रेलवे किराए को मुद्दा बनाया, वैसे ही हमारे देश के कुछ खास पत्रकार, कुछ खास बुद्धिजीवी तुरंत एक्टिव हो गए और उन्होंने इसे बड़ा मुद्दा बनाना शुरू कर दिया।